हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एके सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस। हमने इससे पहले वाले लेक्चर में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे थे और मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो सब हमने पढ़ लिया था। और हम ना इस लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं उसको हम यहाँ कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। properties of matrix multiplication। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, पहली प्रॉपर्टी है इसकी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट कम्यूटेटिव। मल्टीप्लिकेशन ऑफ matrices is not commutative। It's not commutative मतलब ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। अब आपको एग्जांपल देता हूँ मैं। सपोज करिए कोई भी ए 3x2 का मैट्रिक्स है और बी क्या है आपका 2x4 का मैट्रिक्स है। तो पहले तो हमें ये देखना कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। यहाँ पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर मैट्रिक्स ए की कॉलम और मैट्रिक्स बी की रो बराबर है, तो मल्टीप्लिकेशन क्या है आपका, मल्टीप्लिकेशन क्या है आपका पॉसिबल है। तो हमारा जो फाइनल जो आएगा ए बी वो क्या आएगा 3x4 का मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। यानी कि जो उसका प्रोडक्ट है वो एग्जिस्ट करता है, जो प्रोडक्ट है वो एग्जिस्ट करता है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा मैट्रिक्स फॉर्म में, ठीक है। अब मैंने कहा ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। अब सपोज करिए अब इसको बी ए कर देते हैं। बी क्या है आपका 2x4 का मैट्रिक्स और ए क्या है आपका 3x2 का मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए मैट्रिक्स बी का कॉलम यानी कि ये 4 और मैट्रिक्स ए का क्या होना चाहिए रो, के दोनों बराबर हैं ये? नहीं, बराबर ही नहीं है। तो क्या यहाँ पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? नो। तो क्या है कि मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। पॉसिबल नहीं क्योंकि जो उसकी रो है किसकी, मैट्रिक्स ए की मैट्रिक्स बी की कॉलम के बराबर ही नहीं है, ठीक है। यही हमारा रूल है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। तो क्या होगा, प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा। जब मल्टीप्लाई नहीं होगी तो क्या प्रोडक्ट आएगा उसका, कुछ भी नहीं आएगा। तो प्रोडक्ट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा? बिकॉज दे आर नॉट कंपेटिबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के लिए कंपेटिबल नहीं है, यानी कि क्या है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या होगा, नॉट कम्यूटेटिव। कौन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या है आपका, नॉट कम्यूटेटिव। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। यदि हम ए और बी की मल्टीप्लाई करें और बी ए की मल्टीप्लाई करें, क्या वो बराबर आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो दूसरा क्या है आपका, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव। ये मैंने आपको बताया था, विद रेस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। सपोज करिए ए बी प्लस सी इजिकल्स टू, क्या लिख सकते हैं उसको, ए बी और बी सी।
सॉरी ए बी इंटू ए सी, ठीक है। और मैंने आपको जो लिखवाया था इस तरह लिखवाया था, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, तो इजिकल्स टू कह सकते हैं ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ये लिखवाया था, बात एक ही है, ठीक है। इसी तरह से ए प्लस बी इंटू सी इजिकल्स टू क्या हो सकता है आपका, ए सी प्लस बी सी। इन पर मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तब आपको ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ जाएंगे और क्लियर, ठीक है। बाकी आप स्टेटमेंट याद रखिए कि ये स्टेटमेंट क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव मीन्स ए इंटू बी सी इज इक्वल्स टू ए बी इंटू सी। कंडीशन क्या है कि ए क्या आपका होना चाहिए, एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स होना चाहिए, बी क्या है आपका, एन क्रॉस पी का मैट्रिक्स होना चाहिए, और सी क्या है आपका, पी क्रॉस क्यू। देखो यहाँ पर ये एन इसके बराबर हो जाएगा, जब ए और बी की मल्टीप्लाई करेंगे, जब बी और सी की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पी इस पी के बराबर हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज थी। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वह है आपका ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या है आपका, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। इसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल टी स्मॉल आर ब्रैकेट में ए। ये है आपका ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, ऑफ ऑर्डर एम इंटू एन। स्क्वायर मैट्रिक्स है तो एम और जो नंबर ऑफ रो है कॉलम के क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। अब ट्रेस क्या होता है आपका, जो ट्रेस होता है वो होता है आपका सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। ये स्टेटमेंट याद रखना, ये बहुत यूज होएगा क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा, ट्रेस निकलवाने के लिए। जो उसका डायगोनल है उनके एलिमेंट को क्या करना है, आपको जोड़ना है केवल, वही क्या होगा आपका ट्रेस होगा। सपोज करिए आपके पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 8 9 10, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था, दो डायगोनल बताए थे आपको, एक तो प्रिंसिपल डायगोनल बताया था और एक क्या बताया था आपको, ऑक्सिलरी। और मैंने बताया था कि हम केवल प्रिंसिपल डायगोनल की बात करेंगे, दैट इज 1 5 एंड 10। जो जितनी प्रॉपर्टी में यूज होगी उसमें क्या करेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल की बात करेंगे। तो ट्रेस ए कितना हो जाएगा आपका, जोड़ दो उसके डायगोनल के एलिमेंट को, 1 प्लस 5 प्लस 10 तो कितना आ जाएगा 16। तो ये कितना आएगा, मैट्रिक्स ए का ट्रेस आ गया, ठीक है। इतना समझ में आया। अब क्या है इसकी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी है आपकी ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ट्रेस ए प्लस ट्रेस बी। यानी हम पहले मैट्रिक्स को ऐड कर लें, बाद में उसका ट्रेस निकालें, ठीक है, या फिर मैट्रिक्स का इंडिविजुअल ट्रेस निकालकर उनको ऐड कर दें तो क्या होगा, वो सेम ही होगा, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी है, इसको मैं प्रूव कराता हूँ आपको अभी। फिर दूसरा आपका है ट्रेस ऑफ किसका, लैम्डा ए इज इक्वल्स टू लैम्डा ट्रेस
ए, और लैम्डा क्या है यहाँ पर आपका स्केलर है, यानी कोई भी कांस्टेंट है। क्या है आपका, कोई भी कांस्टेंट है, ठीक है। या तो हम ट्रेस लैम्डा ए इस तरह से निकालें मल्टीप्लाई करने के बाद, या लैम्डा को बाहर निकाल कर और मैट्रिक्स ए का ट्रेस निकालें फिर मल्टीप्लाई कर दें, तो बात हमारी एक ही बैठेगी, ठीक है। एक ही आपका ये तीसरी प्रॉपर्टी आपकी ये है, ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज। ये ट्रांसपोज का साइन होता है। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं मैं नेक्स्ट इसके बाद बताऊंगा। ये प्रॉपर्टी में मैं इससे आगे एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले मैं इन दो को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। इसके लिए मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ। सपोज करिए मैंने कोई एग्जांपल लिया, कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है। मैट्रिक्स ए क्या है आपका, 2x2 का ले लिया, 1 2x2 का मैट्रिक्स इसलिए लेता हूँ कि थोड़ा जल्दी हो जाता है, मगर आपको प्रूव करना है केवल। आप 3x3 का ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2x2 का लिया, ठीक है। अब एक मैट्रिक्स बी ले लो, 2 3 4 5 कुछ भी ले लो आप, ये भी 2x2 का ले लिया। अब पहले इन मैट्रिक्स को जोड़ लो। जोड़ना क्या पॉसिबल है, क्योंकि दोनों का क्या ऑर्डर सेम है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम, ऐड कर सकते हैं सिंपली। तो a प्लस बी कितना होगा, अब मैं इसको अलग अलग नहीं लिखूँगा, सीधा डायरेक्ट जोड़ के लिखूँगा, सीधा केवल ऐड करके। 1 + 2 कितना हो जाएगा आपका 3, और 2 + 3 5, 3 + 4 कितना होगा 7, और 4 + 5 कितना होगा आपका 9। तो ये क्या आएगा आपका a प्लस बी का मैट्रिक्स आ गया, कितना आ गया 2x2 का आ गया, ठीक है। पहले इसका ट्रेस निकालो, ट्रेस ऑफ a प्लस बी, यानी क्या होगा, इसके डायगोनल को क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे। भाई ये जो डायगोनल है इनको ऐड कर दो, ये कितना निकल जाएगा, ट्रेस निकल जाएगा इसका, तो कितना होगा 3 + 9 कितना हो गया आपका 12 आ गया। अगर मैं इंडिविजुअल का ट्रेस निकालता हूँ, मैट्रिक्स ए का अलग से ट्रेस निकालता हूँ, मैट्रिक्स बी का अलग से ट्रेस निकालता हूँ, उन दोनों को फिर जोड़ता हूँ तो भी 12 आना चाहिए। तो ये हमारी जो पहली वाली प्रॉपर्टी है, ट्रेस ऑफ a प्लस बी इजिकल्स टू ट्रेस ए प्लस ट्रेस ए, प्रूव हो जाएगी। तो देखिए ट्रेस निकालते हैं हम ए का, इसके डायगोनल को जोड़ो, ट्रेस ए के डायगोनल कितने हो गए 1, और आपका क्या हो गया 4, इनको जोड़ दो, 1 + 4 कितना आ गया आपका 5। इसी तरह से ट्रेस निकालो किसका, बी का, तो बी के डायगोनल कितने हैं 2 और 5, ये आ गया आपका 2 + 5 कितना हो गया 7। अब आप ट्रेस ए प्लस ट्रेस बी कितना हो जाएगा 5 + 7 कितना आएगा 12 आ गया। तो ये देखो ट्रेस ए प्लस बी और ट्रेस ए और ट्रेस बी क्या है आपका बराबर है। तो आपकी पहली प्रॉपर्टी तो प्रूव हो गई है कि हम यदि किसी कंबाइंड मैट्रिक्स को का ट्रेस निकालते हैं तो उसके इंडिविजुअल मैट्रिक्स के ट्रेस के सम के बराबर होगा, ठीक है। तो ट्रेस ऑफ ए और ट्रेस ऑफ बी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आपकी पहली वाली प्रूव हो गई। इसी तरह से दूसरी प्रॉपर्टी प्रूव हो सकती है। सपोज करिए मैं यहीं पे आपको एग्जांपल लेता हूँ छोटा सा। हमने कोई ए मैट्रिक्स लिया, कितना 1 2 3 4, 2x2 का। लैम्डा की वैल्यू हमने कितनी ले ली है, कुछ भी ले लो कोई दिक्कत नहीं, हमने लैम्डा में 2 ले ली, ठीक है। अब मुझे ट्रेस जो निकालना है, पहले तो हम क्या निकालें, लैम्डा ए। लैम्डा ए का मतलब क्या होगा 2a, लैम्डा की वैल्यू कितनी है हमारी 2, ठीक है। तो 2a कैसे निकला, मैंने आपको बताया था ना, किसी मैट्रिक्स की किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, उसके जो प्रत्येक एलिमेंट यानी कि ईच एलिमेंट में उस 2 की मल्टीप्लाई कर दो। अब ये प्रॉपर्टी अभी काम आ रही होगी। तो 1 × 2 कितना हो गया 2, फिर 2 × 2, फिर 2 × 3, और फिर 2 × 4 मल्टीप्लाई करिए तो क्या आ जाएगा ये आपका 2 4 6 और 8। ये किसकी वैल्यू है आपकी 2a की। अब ट्रेस निकालो, ट्रेस ऑफ 2a कितना होगा, इसके डायगोनल जोड़ दो आप, इसके डायगोनल क्या है आपका 2 और 8 है, प्रिंसिपल डायगोनल को जोड़ दो, 2 + 8 कितना होगा 10 हो गया।
समझ में आया? और ये किसके बराबर है? अगर मैं ट्रेस खाली ए का निकालता हूँ, मैट्रिक्स ए का, ये जो वाला ए वाला मैट्रिक्स इसका ट्रेस निकालता हूँ तो कैसा आएगा? इसके डायगोनल को जोड़ो आप, इसके डायगोनल कितने, 1 और 4, कितने आ गए? 1 + 4 कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है, और मैं बाद में मल्टीप्लाई करता हूँ प्रॉपर्टी के हिसाब से। देखो लैम्डा की बाद में मल्टीप्लाई कर रखी है ट्रेस ए में, तो इसी तरह से मैंने 2 से मल्टीप्लाई करी ट्रेस ऑफ ए, तो कितना आ जाएगा? 2 × 5, क्योंकि ट्रेस ऑफ कितना 5 है हमारा, तो 10 आ गया। तो अब ये जो दो प्रॉपर्टी है आपकी, कौन सी? ट्रेस ऑफ 2a इजिकल्स टू 2 ट्रेस ए, प्रॉपर्टी यानी 2 जो आपके यहाँ से प्रूव हो गई। ठीक है, प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। ये भी 10 आ रहा है, ये भी 10 आ रहा है। इसका मतलब क्या है? जो हमने प्रॉपर्टी लिखी है वो सही है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी जो है आपके क्वेश्चन में सॉल्व होगी। आप देख रहे होंगे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो उसमें छोटी छोटी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, जैसे कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, स्केलर का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मैट्रिक्स का एडिशन। ठीक है, तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो आप इसीलिए इसको इजीली कर पा रहे हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ये जो थर्ड प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखवाई है, ठीक है, तो क्या होता है? ट्रेस ऑफ ए इजिकल्स टू ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं पहले उसको बताते हैं, फिर इस प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे। ठीक है, एक पेज ऐड हम नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं इसको। हेडिंग है हमारा क्या? ट्रेस, तो हमने पढ़ लिया है। अब हम क्या पढ़ेंगे? ट्रांसपोज। तो क्या है? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। हेडिंग है आपका ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? या तो करेंगे ए डैश से, या ए और ऊपर कैपिटल टी, ये हमारा इसका रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, इसको कैसे निकालते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, ट्रांसपोज का मतलब क्या है कि रो को कॉलम में चेंज कर दो, कॉलम को रो में चेंज कर दो, यानी कि रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो मैट्रिक्स की, तो उसका ट्रांसपोज आ जाएगा। तो मैं सिंपल एक छोटा सा स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, चेंजिंग रो into column and its column into रो, कॉलम को रो में, रो को चेंज कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? आपको आपस में इंटरचेंज करना है इन्हें, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। एग्जांपल लेके देखेंगे तब आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सपोज करिए ए कोई हमारा मैट्रिक्स है, कितने का है? 3 × 2 का, 1 3 4 5 और ये 6 5। तो क्या होगा? 3 × 2 का हमारा ये मैट्रिक्स है। समझ में आया? तो हमें इसका ए ट्रांसपोज निकालना है। अब ए ट्रांसपोज कैसा आएगा? ये जो मैट्रिक्स आएगा आपको पता लग गया होगा, यानी कि रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। ये कितने का आएगा आपका? 2/3 में। अब आप यहाँ देखो, मैंने आपको क्या बताया कि कॉलम को रो में, रो को कॉलम में। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तो 2 कितनी है? कॉलम है क्वेश्चंस में, और रो कितनी है? 3। ठीक है, और जब हम ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या कर दिया हमने? इंटरचेंज कर दिया, यानी कि अब रो कितनी कर दी हमने? 2, और कॉलम कितनी कर दी हमने? 3। ठीक है, तो ये यही स्टेटमेंट है कि रो को कॉलम में, कॉलम को रो में इंटरचेंज करना। इंटरचेंज कैसे करेंगे? अब देखिए, अब जब नया मैट्रिक्स बना रहे हैं उसमें कितनी रो होगी? 2। ठीक है, तो जो पहली हमने कॉलम है इसको रो में चेंज कर दो आप। पहली कॉलम कौन सी आपकी? 1 4 6, इसको रो में चेंज करो। रो में कैसे चेंज करेंगे? इसको हॉरिजॉन्टल लिखो, 1 4 6। ठीक है, इसी तरह दूसरी कॉलम जो है आपको, इसको रो में चेंज करो, 3 5 5। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स आएगा आपका, ये कितने का आएगा? 2 × 3 का होगा, और ये क्या होगा? ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज का मतलब क्या है? रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करना है। इसी तरह से एक आपको एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज करिए ए की वैल्यू क्या है आपकी? ए को मैट्रिक्स है 1 2 3, इसमें कितनी रो है? रो तो भाई हमारे पास कितनी है?
एक रो है, कॉलम कितनी है हमारे पास, 3 है। समझ में आ गया। ये 1 2 3 जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो क्या होती है, हमारी रो होती है, और वर्टिकल कितनी होती है, हमारी कॉलम होती है। तो हॉरिजॉन्टल एक है तो इसलिए क्या है, एक रो होगी आपकी, और कॉलम कितनी होगी, 3। अब जब हम इसका ए ट्रांसपोज निकालेंगे, उसका साइज कितना होगा, 3 × 1 का, यानी कि इसमें रो तो कितनी होंगी, 3, और कॉलम कितनी होगी इसकी, 1 होगी। ठीक है, तो क्या होगा इसको, 1 2 3। भाई कॉलम क्या है इसमें, 1, ये आपको दिख ही रहा है मैट्रिक्स से, कॉलम 1, रो कितनी होगी, अब 3। देखो हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, एक ही हॉरिजॉन्टल, फिर एक ही हॉरिजॉन्टल, फिर एक ही हॉरिजॉन्टल। इसी तरह से मैट्रिक्स कितना हो गया आपका, 1/3 का हो गया। समझ में आ गया। ये क्या है आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसी तरह से हमें कोई मैट्रिक्स ए 3 × 3 का लेता हूँ, उसका ट्रांसपोज देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 3 × 3 का मैट्रिक्स है। अब इसका ए ट्रांसपोज निकालो। अब ए ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या होगा, इसमें भी 3 × 3 का ही आएगा। इसमें रो भी सेम है और कॉलम भी सेम है, तो क्या करोगे, चेंज करोगे तो भी सेम आएगा। अब आएगा कैसे उसको देखते हैं। मैंने क्या कहा था, रो को कॉलम में कर दो। ये पहली क्या है आपकी, 1 2 3 पहली रो है। ये तो इसको आप 1 4 को कॉलम को रो में कर दो, 1 4 7, फिर दूसरी कॉलम को रो में कर दो, 2 5 8, फिर तीसरी कॉलम जो है आपकी 3 6 9 वाली, ये वाली जो है, इसको रो में कर दो, 3 6 9। ये भी क्या आ गया आपका, ट्रांसपोज आ गया। ये मैट्रिक्स क्या हो गया आपका, ये क्या है आपका ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स आ गया आपका 3 × 3 का। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ है, उसको हम एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। पहली प्रॉपर्टी क्या है, ए ट्रांसपोज, फिर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो क्या आएगा आपका, मैट्रिक्स ए आएगा। ठीक है, फिर आपका कोई मैट्रिक्स, हमने दो मैट्रिक्स को जोड़ा, उसका ट्रांसपोज लिया। अगर हम इंडिविजुअली क्या करेंगे, का ए ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, तो भी हमारा बराबर आएगा। फिर ए बी का हम ट्रांसपोज लिखते हैं, तो इसको क्या आता है, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। उसी तरह से ए बी सी का ट्रांसपोज लेते हैं, तो कैसे लिखेंगे, लास्ट वाले को पहले लिखेंगे, यानी कि सी का ट्रांसपोज, फिर बी का ट्रांसपोज, फिर ए का ट्रांसपोज। ठीक है, लैम्डा कोई हमारा क्या स्केलर है, तो लैम्डा ए का ट्रांसपोज कैसे लिख सकते हैं उसको, लैम्डा को बाहर निकाल के ए का ट्रांसपोज। ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको ये याद रखनी है, जिसमें जो इम्पोर्टेंट है ये आपको बार बार यूज़ हो जाएगी आपकी ये वाली प्रॉपर्टी, ए बी का ट्रांसपोज इजिकल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये आपको याद रखना, एक नोट करके लिख लीजिए, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इसके बाद। ड्यूरिंग ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स principal diagonal elements does not change। इसके लिए एग्जांपल देखो आप, ये कोई मैट्रिक्स है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसका ए ट्रांसपोज निकालो। ए ट्रांसपोज कैसा होगा, 1 4 7 2 5 8 3 6 9। अब इसमें दोनों के डायगोनल को कंपेयर करो कि मैट्रिक्स ए का डायगोनल क्या है और मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज का डायगोनल क्या है। तो इसका डायगोनल क्या है, 1 5 9, ये वाला, और इसमें भी क्या है, 1 5 9।
तो क्या होगा, ट्रांसपोज लेने के बाद जो उसका प्रिंसिपल डायगोनल है वो आपको क्या होगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, यही आपका नोट है, इसको याद रखना। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें सपोर्ट करने के लिए। बाकी हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।